अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह से दुआ है कि आप सभी बिल्कुल ठीक हो, खैर वाफियत से हो, महफूज हो हर जगह। काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग जो है ना मैं अपलोड कर रही हूँ। वजह कुछ ऐसी हो गई थी कि मेरे मोबाइल में जो है ना वो रात को मैं मोबाइल सही सही छोड़ के सोई हूँ और अपना व्लॉग वगैरह मैंने जो है वो लास्ट जब अपडेट किया था उसके बाद की बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि रात को मैं जो है ना वो सही सही मोबाइल रख के सोई हूँ। सुबह जो है ना हस्बैंड ने मुझे ख़बर सुनाई है कि तुम्हारे मोबाइल में जो है ना वो पानी भरा हुआ है फुल, और अंदर तक जो है ना वो पानी नज़र आ रहा है। और अभी जो है ना मैंने उसको चावलों की बर्नी के अंदर जो है वो मैंने उसको रखा है। अब इसको रात तक छेड़ना नहीं बिल्कुल भी। देखते हैं क्या सीन बनता है। तो जी व्लॉग्स मेरे काफ़ी सारे बन के रखे हुए थे और मुझे इतना अपने आप में अफसोस हुआ कि ये क्या हुआ है और कैसे हुआ है, और कोई भी नहीं कबूल रहा कि किसने जो है ना वो पानी फेंका। इंसान के इसको क्या ही कहे। तो खैर अल्लाह की मर्ज़ी, जो भी हुआ था। लेकिन ये कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ना मेरे किए की सज़ा मिली है। अपनी मोबाइल की जो स्टोरेज है ना उसको मैंने थोड़ा सा ख़ाली करने के लिए मैंने अपने मोबाइल में हमेशा से जो है ना कुरान, मंजिल और ऐसी मकसद मैं 2-3 चीज़ें इस तरह से रखती हूँ। पहले मैं सूरतें अलग-अलग रख लिया करती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना पूरा कुरान ही रख लूँ अपने पास ही। तो फिर मैं वो मेरे पास कुरान की एप्लीकेशन जो थी ना वो मोबाइल में थी, मंजिल की थी। अच्छा, मंजिल मैंने जो है वो स्टोरेज की वजह से हटाई। मैंने कहा मंजिल मुझे याद है तो अब मैं उसको हटा देती हूँ। और फिर हुआ ये कि स्टोरेज और ख़राब हो गई, मतलब मैं व्लॉग्स बिल्कुल नहीं बना पा रही थी। तो फिर हुआ यूँ कि मैंने सोचा कि यार कुरान भी घर में रखा हुआ है, चलो इसको भी हटा देती हूँ। अब जब पढ़ना होगा तो इंसान के पास घर में कुरान तो होता ही है, कोई मसला नहीं है कि मैं इसको जो है वो हटा लेती हूँ, थोड़ी सी स्टोरेज जो है वो मिल जाएगी। और जितनी भी मेरी फ़जूल ऐप्स हैं वो तो मैंने सब हटाई हुई हैं, लेकिन ये व्लॉग्स वगैरह की वजह से जो है ना मेरे पास स्टोरेज की कमी हो जाती है। तो और रात को मैंने ये काम किया है और सुबह जो है ना मेरे मोबाइल का ये हाल हो गया कि उसने बिल्कुल ही जो है ना वो चलना छोड़ दिया। और इतने सारे दिन जो है ना मैंने बिल्कुल ऐसे ही गुजारे कि मेरा मोबाइल जो है ना वो बिल्कुल नहीं चल रहा था। अभी भी मोबाइल में बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद झाइयाँ हैं, कभी कभी जो है ना वो रुक जाता है। ये व्लॉग को एडिट करने से लेके वॉइस ओवर करने तक जो है ना मुझे काफ़ी थोड़ा सा दिक्कत का सामना हुआ है। लेकिन ये कि चले मैंने सोचा कि आज जो है ना इसको मैं अपलोड कर ही देती हूँ। इंशाल्लाह जो है वो आगे अच्छे अच्छे व्लॉग्स अल्लाह ने चाहा तो रूटीन में आ जाएंगे। अल्लाह ने चाहा तो मेरा मोबाइल पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। और कल रात को बैठ के जो है ना मैंने कुरान की एप्लीकेशन, कुछ ना कुछ चीज़ों को डिलीट करके मैंने कुरान की एप्लीकेशन वापस लेके आई हूँ कि मेरा मोबाइल शायद इस वजह से जो है ना वो मुझसे परेशान हुआ है। खैर जी, रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। घर के काम कर रही थी, लहसुन अदरक को जो है ना छील के रखती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि मैं लहसुन अदरक मंगाती हूँ और पुराना जो है ना वो लहसुन छील लेती हूँ। जो मैंने तड़के वगैरह के लिए रखा हुआ होता है ना, तो मुझे पुराना लहसुन छीलने में ना ज़्यादा आसानी हो जाती है। मैं इस तरीके से तोड़ के जो है ना वो लहसुन को रख लेती हूँ और फिर वो छिलका जो है वो कड़क हो जाता है ना, तो फिर छीलने में काफ़ी आसानी हो जाती है। ताज़ा ताज़ा लहसुन छीलना में जो है ना वो थोड़ा सा नमीदार होता है, तो वो फिर छीलने में थोड़ा सा मुश्किल करता है छिलका उतरने में। तो जो नया वाला लहसुन होता है उसको मैं तोड़ के रख लेती हूँ इस तरीके से। वो जब तक तड़कों में काम आता रहता है। जब पेस्ट बनाना होता है ना तो फिर नया लहसुन आता है, तो फिर मैं उसको जो है वो तोड़ के रख लेती हूँ और पुराने को जो है ना वो छील के अदरक के साथ में पीस लेती हूँ। ये पुराना लहसुन है मेरा जो मैं अदरक के साथ इसको अभी मैं पीसूँगी। और इस तरीके से पेस्ट बना के रखने में ना बहुत आसानी रहती है। शायद मुझे लग रहा है कि मैं पेस्ट बनाने की वीडियो जो है ना मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ और लहसुन छीलने की जो है ना मैं अब शेयर कर रही हूँ। दरमियान में जब मैं आप लोगों के साथ व्लॉग्स शेयर कर रही थी ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी कुछ ना कुछ वीडियोज़ जो हैं वो आगे पीछे हुई हैं। तो अभी जो है ना आप लोगों को मेरे पुराने ही व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। खैर से बच्चों के साथ जो है ना कुछ ना कुछ काम गड़बड़ भी होता रहता है। जब मैं काम किचन में कर रही थी तो मैंने बाहर निकल के देखा कि ये साहब जो है वो स्प्रे बॉटल लेके पूरे घर में जो फुस करके जो है ना वो सफाइयाँ कर रहे थे। तो मैंने इसकी वीडियो बनानी शुरू कर दी। अच्छा, मैं अभी वीडियो तो बना रही हूँ लेकिन मैंने फिर बाद में इसको मना किया कि ये लकड़ी के ऊपर जो है वो पानी का मकसद ये कि स्प्रे नहीं करते, इससे लकड़ी जो है वो फूल जाती है। फिर मैंने इसको दूसरी चीज़ों में लगाया। मैं बच्चों को जो है ना उनकी जो उन्होंने गंद करे हुए होते हैं ना मैं फिर उनसे ही साफ़ करवाती हूँ। और ये कह रहा था अम्मा ये पानी से नहीं साफ़ होगा, और मैं इसको कह रही थी कि आप करके देखो इंशाल्लाह ज़रूर होगा। और ये ख़ुद ही जो है वो हैरान हो गया जब उसने साफ़ होता हुआ देखा और उसने कहा कि अम्मा ये तो साफ़ हो गया, सारा रंग इसमें आ गया। तो मैं बच्चों से ना ऐसे छोटे छोटे काम जो है वो उनसे लेती रहती हूँ। मॉर्निंग में भी मैं बच्चों से इस तरीके से 2-3 काम ले लेती हूँ। अब तो खैर से स्कूल की रूटीन की स्टार्ट होने वाली है। अभी बारिशों की वजह से छुट्टियाँ हुई हुई हैं, लेकिन ये कि अब इंशाल्लाह आप लोगों के साथ बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग शेयर करने। अल्लाह से दुआ करें कि मेरा मोबाइल बिल्कुल ठीक हो जाए। हस्बैंड ने वादा किया है कि अभी जल्दी से वो उसको बिल्कुल ठीक करवा देंगे।
तो फिर इंशाल्लाह जो है ना वो आपके साथ अच्छे अच्छे व्लॉग्स भी शेयर करूँगी। काफ़ी सोचा था कि स्कूल की सारी शॉपिंग से लेके व्लॉगिंग तक जो है ना मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन होता वही है जो अल्लाह की मर्ज़ी होती है। काफ़ी चीज़ें आप सोच के रखते हैं लेकिन उसको हम कर नहीं पाते, क्योंकि बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं या फिर बहुत सारी सोच जो है ना वो आपकी सोच पे ही हावी हो जाती है। मकसद अगर हम ये सोचते हैं ना कि हम ये करेंगे और हमारी दूसरी सोच में ये चल रहा होता है कि अगर हम नहीं कर पाए तो क्या होगा, तो सोच जो है ना वो सोच पे हावी हो जाती है। और मेरे साथ मुझे लग रहा है कि ऐसा ही कुछ हुआ है। खैर काली दाल बना रही थी रात के खाने के लिए और मेरे घर में जो है ना वो 1-2 सालन बचे हुए थे, तो मैं क्या करती हूँ जो सिर्फ शोरबे बच जाते हैं ना तो मैं उसको ज़ाया नहीं करती, मैं फिर किसी न किसी अगले जो है ना नेक्स्ट खाने में मैं उसको मिला लेती हूँ। तो मेरे पास भिंडी सालन का शोरबा रखा हुआ था और थोड़ा सा जो है ना वो कौरमे का शोरबा रखा हुआ था और मैंने उसको जो है ना वो काली दाल में मिला लिया। बहुत मज़े की अच्छी सी चटपटी सी दाल बन गई थी माशाल्लाह। और अच्छे से जो है ना मैंने ज़बरदस्त से चावल बनाए। अच्छा, चावल का पता नहीं क्या सीन है कि कितने ही कोई अच्छे वाले चावल मैं ले आऊँ, लेकिन मुझे दूसरों के घर से जो चावल की खुशबू आती है ना मुझे वही अच्छी लगती है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे पता नहीं क्यों अड़ोस पड़ोस से जब चावलों की खुशबू आ रही होती है, मैं अपने हस्बैंड से कह रही होती हूँ कि कौन सा चावल है जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं, हमारे चावलों में से ऐसी खुशबू नहीं आती। तो हस्बैंड का कहना यही होता है कि ये पुराने चावल की जो है ना वो खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है। बहुत जो पुराना चावल होता है ना अक्सर लोग वही इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ तो इम्तियाज़ से आता है चावलों का पैकेट। अच्छा, मैंने इम्तियाज़ से पुराने वाला चावल भी लेके देखा था लेकिन उसमें वैसी खुशबू नहीं होती, या फिर मसला ये है कि शायद हमें दूसरों की ही चीज़ें अच्छी लगती हैं, दैट्स वाई जो है वो हमें अपने घर की चीज़ को जो है ना वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब, अपनी चीज़ वैसे ही नहीं समझ आ रही होती जैसी दूसरों की चीज़ जो है वो अच्छी लग रही होती है। खैर चावलों की खुशबू की बात रही तो मुझे ऐसा लगता है कि चावल कुछ लोग जो है ना वो तड़के वाले भी बनाते हैं, जो प्याज का तड़का बना के लगाते हैं ना चावलों को। मेरे ख्याल से कुछ लोग वैसे चावल बनाते हैं ना तो उससे भी ज़्यादा खुशबू जो है वो निकल के आती है। साथ ही साथ बच्चों के लिए चाय वाय बना रही थी, क्योंकि मैं खाने के साथ साथ जो है ना वो बच्चों के लिए चाय रख देती हूँ। साथ साथ वो ट्यूशन पढ़ रहे होते हैं, एक वक्त में मैं बहुत सारे काम कर रही होती हूँ ताकि मैं फिर थोड़े वक्त में बैठ के जो है ना वो थोड़ा सा अपना मोबाइल भी देख लूँ। मैं अलग अलग कामों को अलग अलग वक्त देने से बेहतर ये समझती हूँ कि मैं साथ ही साथ जो है ना वो 2-3 काम लगा लेती हूँ। साथ खाना बनता है, साथ चाय बनती है, साथ थोड़ी बहुत सफाई स्टार्ट कर लेती हूँ कि जितनी देर खाना उबल रहा है उतनी देर जो है वो मैं सफाई थोड़ी बहुत कर लेती हूँ। साथ ही साथ बच्चों को भी जो है ना वो होमवर्क देती जाती हूँ, वो अपना करते जाते हैं काम, मैं अपना काम करती जाती हूँ और खाना अपना पकता जाता है, चाय अपनी पकती जाती है। तो 2-3-4 काम जो है वो इस तरीके से हो जाते हैं। खाना हमारा तैयार है। व्लॉग मेरा मैं यहीं पे एंड करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। प्लीज़ व्लॉग को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर आपने बिल्कुल नहीं जाना। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।